हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हम अपना सर्कुलेशन पढ़ रहे थे हार्ट वाला। आज हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, कोरोनरी सर्कुलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन होता है जिसमें क्या होता है, जो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड देता है, ब्लड की उनको ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन होता है। हार्ट पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड, और सारी मसल्स को दे रहा है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हार्ट की मसल के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना कोरोनरी सर्कुलेशन। तो देखिए हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, अब देखिए काम कैसे करता है। ये हमारा हार्ट होता था, इस तरह से कुछ बीच में वेसल्स होती थी। यहाँ पे एक वेसल होती थी, कौन सी होती थी? यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कौन सी वेसल होती थी, उसका नाम क्या होता था? एओर्टा। लॉन्गेस्ट, वो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट आर्टरी जो होती थी, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक सेल्यूलर वेल होता है, आपको पता है, जो कि एक तरह का क्या सा होता है, ट्राइकस्पिड वेल होता है। ट्राइकस्पिड वेल, इसका नाम क्या होता है? सेमिलुनर वेल, इसका नाम होता है सेमिलुनर वेल। अब क्या होता है देखिए, यहां पे क्या होता है, कुछ क्या होता है, मोटे मोटे एरिया होते हैं यहीं पे। एक सामने की तरफ, एक बैक साइड की तरफ लेफ्ट में, और एक राइट में, ऐसी राइट में फ्रंट की तरफ। टोटल कितने एरिया बने? 3 एरिया होते हैं, मोटे मोटे 3 छाले से बोल सकते हैं हम, नॉर्मली 3 जैसे गोले से, ठीक है, 3 गोले बोलते हैं हम। इन गोलों क्या बोलेंगे हम? साइनस। इसको भी साइनस, इन दोनों को भी साइनस। अब बात आती है इनके नाम कैसे करते हैं। इनके नाम हम इस तरह करेंगे, एक लेफ्ट वाले होंगे, 2 लेफ्ट वाले बोलेंगे, एक राइट वाला बोलेंगे। लेफ्ट के एक लेफ्ट, इसका नाम बोलेंगे हम लेफ्ट, बड़ा है, यहां पे लिख देते हैं 3 है ना, देखिए अब 3 है तो वन, पहले का नाम बोलेंगे हम लेफ्ट एंटीरियर, एंटीरियर साइनस। और दूसरा ये वाला कौन सा जो पीछे की तरफ दिख रहा था हमें, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस। साइनस क्या होता है? एक सिंपल सा गोला सा एक छेद, बड़ा सा, जो बड़ा सा फूली सूजन बोल सकते हैं, जैसे फोड़ा निकल जाता है ना बॉडी पे, फोड़े जो मक्खी वगैरह काट लेती है, ऐसी फोड़ा सा बन गया। इन खाली फोड़ा है, इसमें क्या निकलेंगे? अलग से वेसल्स निकलेंगे आगे, देखिए यहां से हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। 3 बने, 2 बन गए। इस थर्ड वाले क्या बोलेंगे? इसका नाम देंगे हम, थर्ड वाले का राइट एंटीरियर साइनस। इसमें लेफ्ट, इसमें पीछे की तरफ नहीं होता, 3 होंगे, 3 पढ़े हमने, 1 2 और 3, 3 पढ़ लिए। अब इन तीनों से क्या होगा देखिए, राइट वाले को छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, बाकी ये दोनों को देखिए। इन दोनों से क्या होगा? दोनों से निकलेगी एक एक वेसल। पहले हम पढ़ेंगे, देखिए हमने आर्टरीज होती हैं, किसी भी सर्कुलेशन क्या होता है, मेनली आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरी और वेन्स, तो यहां पे हम सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सर्कुलेशन कि एक आर्टरी वाला सर्कुलेशन, कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन, कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन, और कोरोनरी वेन सर्कुलेशन। 2 पार्ट बना दिए हमने इसके, इस 2 सर्कुलेशन के। एक आर्टरी वाला सर्कुलेशन किस लिए होगा? जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो एओर्टा में आया है एकदम फिल्टर होके, उस अच्छे वाले ब्लड को देगा हार्ट की मसल्स को।
और बाद में जो CO2 बच जाएगी, CO2 भी वही हार्ट के मसल्स में जो काम करा उन्होंने, CO2 बन रही होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेके वापस से हमारे राइट वेंट्रिकल में डालनी पड़ेगी। तो उसका जिम्मा किसका होगा, वो करेंगे वेन्स। तो ये क्या करेंगे, गिव O2 रिच ब्लड टू हार्ट सेल्स। का नाम बोलते हैं हम कार्डियोमायोसाइट्स। हार्ट की सेल्स का नाम होता है हार्ट सेल्स। नाम क्या होगा, कार्डियो मायोसाइट्स। हार्ट की जो मसल्स हैं उनको बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, उनको सेल ये देंगे ऑक्सीजन वाला ब्लड। दूसरा आते हैं हमारी वेन्स वाला ब्लड, वेन्स वाला कोरोनरी वेन सर्कुलेशन। ये काम करेगा, टेक CO2 रिच ब्लड अवे फ्रॉम का अवे छोड़ दीजिए, टेक CO2 रिच ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में डाल देंगे, फिर वहां से वो ब्लड सर्कुलेट होके आके एओर्टा में वापस अच्छा वाला ब्लड आ जाए, फिर वहां से वो ब्लड लेके हम अगले हार्ट को दे देंगे। देखिए यहां से अच्छा वाला ब्लड लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जबकि यहाँ पे ऊपर कौन सा आता है हमारे पास, CO2 वाला ब्लड। और यहाँ पे हम डाल देंगे ब्लड को, इधर से लेंगे इधर डाल देंगे, बाकी बीच में हम पूरा सर्कुलेट करा के हार्ट की सारी मसल्स को सेल दे हम ऑक्सीजन दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा हार्ट की सारी मसल्स को। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ यहाँ पे जो एओर्टा वाली साइड पे थी, सेमिलर वेल के पास, यहाँ से 3 साइनस निकले। साइनस के एक सिंपल सा छोटे छोटे छेद, मतलब बड़ी सी या फूल सूजन जैसा, उनमें से 3 थे, 2 थे लेफ्ट, 2 थे राइट, लेफ्ट में 1 था राइट में। लेफ्ट में क्या 2 थे, लेफ्ट एंटीरियर साइनस और राइट एंटीरियर साइनस, जबकि राइट में कौन सा था, राइट में था राइट एंटीरियर साइनस। हाँ, तो राइट में राइट एंटीरियर साइनस और लेफ्ट में 2 हैं, लेफ्ट एंटीरियर साइनस, लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस। तो अब क्या होगा, इन दोनों से एक एक वेसल निकलेगी। कौन सी निकलेगी, आर्टरी। नीचे वाले से बना देते हैं, इसको जो कर लेते हैं, ट्राई कस्पेड वेल, एक तरह की इसका और होती कौन सी, सेमिलुनर लूनर वेल। दोनों से निकलेगी एक एक वेसल, एक इससे और एक इससे। ठीक है, इसमें भी हम क्या बोल देंगे, एक को बोल देंगे हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी, और इसमें से इस वाले को बोल देंगे, एक यहां से निकलेगी वेसल एंटीरियर साइनस राइट, इसको बोल देंगे हम राइट कोरोनरी आर्टरी। दोनों से एक वेसल निकल गई, एक वाले एक को छोड़ दीजिए, इसमें से कौन सा वाला, लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस को छोड़ दीजिए। किस किस से निकली, एक राइट से निकली, एक लेफ्ट से निकली। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, दोनों काम क्या होगा, ब्लड को लेके जाना। कहा, पूरे हार्ट पे। अभी क्या होगा, पूरे हार्ट में फोल्ड हो जाती है आपस में। फोल्ड होते होते क्या करेंगे, पहले तो ये जो राइट वाली है वो राइट साइड वाले पार्ट को ब्लड देगी हार्ट के, यहां से जोड़ लेते हैं, वो राइट साइड वाले पार्ट को ब्लड देगी, और जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। अब यहां से इनमें वेसल्स निकलेंगी अलग अलग, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आगे करते हैं। यहां तक समझ गए पूरा। यहां से क्या हुआ, एक लेफ्ट वाले साइनस निकली, एक राइट वाले साइनस से निकली, लेकिन एक पोस्टीरियर साइनस से नहीं निकली कोई भी वेसल, थर्ड वाली।
सिर्फ दो वेसल निकली, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर साइनस से और एक राइट एंटीरियर साइनस से। बीच वाले से, पोस्टीरियर वाले से कोई वेसल नहीं निकली। अब क्या होगा, राइट वाली राइट साइड वाले हार्ट को ब्लड देगी, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट वाले साइड वाले हार्ट को ब्लड देगी। अब देखते हैं इनके अलग अलग वेसल्स कि एक सेल तो है नहीं ब्लड में, हार्ट में, पूरे हार्ट में अलग अलग सेल्स है तो वेसल्स बनाने पड़ेंगे हमें। जैसे पूरी बॉडी में होता है कैपिलरीज बनती थी, ऐसे ही यहाँ पे होगा, छोटी छोटी वेसल्स बनेगी। जो एक्स्ट्रा चीजें वो हटा देते हैं। अब देखिए यहां से आके ब्रांचिंग हो गया, अभी यहां तक आ गया। अब ब्रांचिंग होगी, यहां से निकलेंगी दो ब्रांच इसकी, और दोनों काम ये होगा पूरे हार्ट को कवर करेंगी। एक तो चली जाएगी हमारी जो यहाँ पे सेप्टम होता है इसके अंदर, लेकिन एंटीरियर वाले पार्ट के, हार्ट के सामने वाले पार्ट के, क्योंकि हमने बताया दो पार्ट बताया था, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, दो चीजें होती हैं। तो एंटीरियर वाली साइड पे सेप्टम के अंदर एक वेसल तो सेप्टम के अंदर चली गई और एक वेसल यहीं पे फोल्डेड होने लगी, यहीं पे पूरे हार्ट में कवर करने लगी। दो वेसल बन गई, किससे निकली, लेफ्ट वाली से। ये राइट वाली में ऐसे लेफ्ट वाली बना लेंगे हम, लेफ्ट वाली में होगा, लेफ्ट वाली में होगा। देखिए एक इसके अंदर चल जाएगी और एक यहां से हार्ट में चल जाएगी। ऊपर वाली को छोड़ दिया, अभी नीचे देखिए लेफ्ट वाली आ गई। लेफ्ट वाली में अब तक क्या हुआ, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो वेसल बनी, एक इसके अंदर चली गई सेप्टम के अंदर और एक हार्ट के ऊपर प्रॉपर राउंड होने लगी। ऐसी राइट वाली में हुआ, एक सेप्टम के अंदर चली गई और एक हार्ट के ऊपर राउंड होने लगी, यहाँ पे जो हार्ट के चैम्बर्स को ब्लड देंगी। लेकिन फर्क आएगा कौन सी, दो सेप्टम के अंदर गई है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है हो गई थी। देखिए जो राइट वाली की वेसल है ऊपर वाली, ये तो जाएगी पोस्टीरियर साइड पे हार्ट की। भाई देखिए दो साइड बनेगी ना हार्ट की, ऐसा होगा हमारा हार्ट। यहां से वेसल आ रही है, एक लेफ्ट वाली से नीचे से आ रही है, तो एक पोस्टीरियर वाली साइड पे चल जाएगी ऐसे। इसको पोस्टीरियर वाली साइड बना देते हैं। राइट वाली जो है ये लेफ्ट वाली है ना, हाँ ऐसे बना देते। देखिए हम ऐसे बोल देते हैं हार्ट को, इसको हम एंटीरियर बोल देते हैं और इसको पोस्टीरियर। ये हार्ट है हमारा, ये हमारी लेफ्ट वाली ब्रांच आई। लेफ्ट वाली से क्या होगा, जो आर्टरी निकली एक, वो एंटीरियर साइड पे आ गई, जबकि राइट वाली से ऊपर से आ रही राइट वाली से जो ब्रांच निकली वो पोस्टीरियर साइड पे आ गई। लेकिन है कहां, दोनों की दोनों सेप्टम के अंदर। इन दोनों के बीच में क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं अलग अलग, दोनों ऐसे जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई जॉइंट नहीं होगा, दोनों के बीच में जॉइंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो क्या हुआ, एक पोस्टीरियर साइड पे चली गई, एक एंटीरियर साइड पे। ये वाली हमारी एंटीरियर साइड पे है, कौन सी, लेफ्ट वाली से जो निकली थी एंटीरियर साइड पे, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिएगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या फिर हम शॉर्ट में बोल देते हैं लैड, LAD। ठीक है, एक तो इसका नाम हो गया। ये दूसरा इसका नाम क्या होता है, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, क्योंकि एंटीरियर साइड पे है। कौन सी से निकली, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी उसकी एक ब्रांच निकली जो कि सेप्टम के अंदर चली गई एंटीरियर साइड पे, उसका नाम क्या दिया हमने, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट या तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि इस साइड से निकली थी। अब दूसरी वेसल का नाम देखते हैं जो कि हार्ट के लेफ्ट वाली साइड को ब्लड दे रही है, इसका नाम बोल देते हैं, दूसरी वेसल का नाम है सरकम फ्लेक्स आर्टरी। दो आर्टरी बन गई, एक सरकमफ्लेक्स आर्टरी और एक लेड, दो वेसल्स बन गई यहां पे, जो कि हमारे लेफ्ट साइड वाले हार्ट को ब्लड देंगे।
अब बात आती है राइट साइड वाले की। राइट साइड वाले में एक वेसल इसमें चली गई थी सेप्टम के अंदर पोस्टीरियर साइड पे, जी वाली थी, और एक यहाँ पे राउंड होने लगी थी। तो यहाँ पे क्या होती है, ये तो छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगी, इस तरह काफी सारी ब्रांचेस बन जाएंगी इसकी, पूरे हट पे कवर कर लेंगे, पूरे हट के, एंड जो हमारा सरफेस हट का सरफेस होगा ना, उसके पूरे सरफेस को कवर कर लेंगे, जो उसकी बाहर की स्किन होगी। और बाकी जो इसकी पोस्टीरियर साइड की सेप्टम में गई, उसका नाम देखिए, इसका नाम दे देंगे, किससे बनी है, राइट कोरोनरी आर्टरी से, जी हाँ पे आई थी, राइट कोरोनरी आर्टरी हमने लिखा था हमने, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, आरसीए लिख दिया हमने। इससे एक ब्रांच निकली थी, इस ब्रांच को क्या बोलेंगे हम, पीछे साइड पे तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। अभी तक हम आर्टरी वाला सर्कुलेशन कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी सारी, जो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड देंगी। और दूसरी इस वाली को क्या नाम देते हैं हम, जो कि काफी सारी ब्रांचेस में टूट गई, पूरी हार्ट के सरफेस को कवर कर लेती है, इनको हम बोलते हैं मार्जिनल, ये पहली है, और इसको बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ये दूसरी हो गई। तो ये दोनों होती हैं, दो इससे निकल गई, दो इससे निकल गई, पूरे हार्ट को कवर करके ये एक एक चैम्बर को, एक एक सेल को ब्लड दे देती हैं, उनको ऑक्सीजन वाला ब्लड, और हार्ट की सारी सेल्स को ब्लड मिल जाता है, और वो सारी सेल्स अच्छे से काम कर पाती हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, आर्टरीज थी, तीन साइनस पढ़े हमने, एक तो लेफ्ट वाली साइड पे पढ़ा लेफ्ट एंटीरियर साइनस, राइट एंटीरियर साइनस, और लेफ्ट में हमने दूसरा पढ़ा था एक लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस। पोस्टीरियर वाले को छोड़िए, जो शुरुआत के थे, लेफ्ट एंटीरियर साइनस, राइट एंटीरियर साइनस, दोनों से एक एक वेसल निकली, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाले ने लेफ्ट साइड वाले हार्ट को ब्लड दिया, राइट साइड वाले ने राइट साइड वाली को, दोनों से दो दो आर्टरीज निकली ब्रांच करके। लेफ्ट वाले से निकली एक तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लेड बोला, या फिर इसका दूसरा नाम था एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एक ही निकली। दूसरी इसका कौन सी निकली, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि हार्ट को कवर कर रही थी दोनों। लेड हमारी एंटीरियर साइड की सेप्टम में पास हो रही थी, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पूरे हार्ट के राइट साइड लेफ्ट वाली साइड को पास हो रही थी। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में गई, एक सेप्टम में गई, उसको क्या बोला हमने, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि सेप्टम के अंदर थी, और दूसरी हमने बोली मार्जिनल आर्टरी, जो कि ब्रांच होके पूरे हार्ट में फैल रही थी। ये था हमारा आर्टरीज का। अब यहाँ पे सारी मसल्स को सेल मिल गया, हमारी सेल मिल गया, ब्लड मिल गया सारी मसल्स को, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। इसको बना लेते हैं, एक बार शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, लिख लेते हैं साइड में पूरा हमने क्या था पढ़ा अब तक। देखिए इस हर्ट को बना के रहने दीजिए, ये हर्ट का काम आएगा भी। एक्स्ट्रा चीजें उठा देते हैं। आर्टरीज वाला सर्कुलेशन हटा दिया, अब आएगा वेन्स वाला, कोरोनरी वेन्स। इस सर्कुलेशन में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक आर्टरी वाला, कोरोनरी आर्टरीज, और कोरोनरी वेन्स। आर्टरीज कौन सी थी, जो हार्ट की मसल्स तक ब्लड लेके जाती है साफ, और वेन्स जो उनसे वापस लेकर आ रही थी गंदा वाला ब्लड, ठीक है। अब सारे देखते हैं, देखिए पहले समझ लेते हैं सिस्टम। दो वेसल्स निकली, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इससे दो वेसल्स निकली, एक लेफ्ट एंटीरियर, बड़ा वाला नाम लिख दिया हमने, डिसेंडिंग आर्टरी, लेड, और दूसरी निकली सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। दूसरी राइट वाली निकली थी एक ब्रांच, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी,
इससे भी 2 ब्रांच निकली, एक पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, इसको भी हम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलते हैं, इसी का एक दूसरा नाम होता है। और दूसरी मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरीज। अब देखिए, हर एक वेसल से एक वेन भी तो जुड़ी होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, उससे पैरेलल लेके ब्लड जो फिल्टर हो जाएगा, ब्लड सारे में CO2 आ जाएगी, उस ब्लड को वापस ले जाने के लिए हार्ट के राइट एट्रियम तक एक एक वेन लगी होनी चाहिए। तो हर एक वेसल के साथ अब कोरोनरी वेन लगेगी, एक एक आर्टरी के साथ एक एक कोरोनरी वेन अटैच होगी, और पूरे हार्ट से जितना भी CO2 वाला ब्लड है वापस लेके उसको राइट आर्टरी में वापस फेंक देगी। तो देखिए, अब यहां से देखिए, अब आएगा कोरोनरी, ये था कोरोनरी आर्टरीज का था ऊपर वाला। अब यहीं से देखिए, यहीं से शुरू होगा कोरोनरी वेन। वेन्स में यहां पे क्या होगा, साइनस नहीं बनते, सबसे पहले यहां से बनेगी एक, यहां पे अलग अलग तरह की बनती है, एक बनेगी ग्रेट वेन। ग्रेट वेन ये किसके पैरेलल जाएगी, ये जाएगी एंटीरियर लेड के साथ, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट वाली। ये क्या करेगी, इसमें से ब्लड लेके जो फिल्टर हो चुका होगा वापस CO2 भर जाएगी जब उसमें, उससे ब्लड लेके ग्रेट वेन में जाएगा, और ग्रेट वेन से वापस कहां जाएगा, सारी वेन से लेके बेसिकली राइट आर्टरी में जाना है ब्लड। वेना कावा के थ्रू वेना कावा में डाल देंगे सारे ब्लड को, और वेना कावा से राइट आर्टरी में। ठीक है, यहां से वेना कावा जोड़ देते हैं। वेना कावा क्या थी, लार्जेस्ट वेन, और उससे राइट आर्टरी में एक एक पैरेलल में जाएगी। दूसरा, अब यहां पे बनेगी, यहां पे बनते 3 वेसल्स, एक बनेगी पोस्टीरियर, 3 और वेसल बनेंगे इसमें, पोस्टीरियर इधर बनाते हैं। ठीक है, एक बनी पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी, ये किसके पैरेलल जाएगी, ये जाएगी हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के। ठीक है, अब बात आती है, अब देखिए पूरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कवर हो गई, एक वेन ये निकली, एक वेन ये निकली। दूसरी लेफ्ट का ये तो मिडल में आनी चाहिए, पोस्टीरियर आई तो पोस्टीरियर के साथ एक आएगी मिडल, 3 हो गया भाई, एक पीछे एक बीच में और एक आगे की तरफ। मिडल कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, मिडल वाली किसके पैरेलल में जाएगी, ये जाएगी हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के। हर एक वेसल एक एक के पैरेलल में जाएगी, और उससे फिल्टर होने के बाद ब्लड लेके वापस से राइट आर्टरी में पहुंचा देना है ब्लड, ये तो काम है इनका। और तीसरी वेसल जाएगी, तीसरी होगी ना, चौथी ले लेते हैं, इसी में से चौथी निकली, उसको बोलेंगे स्मॉल कोरोनरी आर्टरी। ये किसके पैरेलल जाएगी, मार्जिनल आर्टरीज तो बेसिकली ब्रांचेस होती है उसके, ये पूरी की पूरी ये चल जाएगी राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ पैरेलल। अब जब इसके बाद पैरेलल चाहिए तो ऑटोमेटिकली इसके बाद पैरेलल में आई जाएगी, ये तो पूरी ब्रांचेस होती हैं। इसके पैरेलल अब एक और वेसल आई, देखिए ये ब्रांचेस थी, तो अब क्या होता है, हमें ब्रांचेस ही चाहिए जो इसके पैरेलल में रहे, ये सारी ब्रांचेस तो हमें चाहिए सारी ब्रांचेस। उसके लिए 5वीं वेसल आएगी, वेसल नहीं कह सकता उन्हें, क्या उनको ब्रांचेस बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, एंटीरियर कार्डियक कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन्स। इनका काम क्या होगा, ये इन सब के ब्रांचेस के पैरेलल में चली जाएगी 5वीं, और फिर धीरे धीरे हमारे सारे सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ये भी ब्रांचेस में होती है, ये भी ब्रांचेस में होती है, ऐसे जाले से बनाए होते हैं, इनके भी जाले होते हैं ऐसे, और ऐसे इनके भी जाले जुड़ जाएंगे इनके साथ। ठीक है, हर एक के साथ एक एक जाला ये जोड़ देंगे। ऊपर वाली मार्जिनल आर्टरी के साथ एंटीरियर कार्डियक कोरोनरी वेन्स। ठीक है,
इस तरह से हमारे हार्ट को पूरा कवर करते हैं सर्कुलेशन। एक आर्टरी का होता है बेसिकली, एक वेन्स का होता है। नीचे वाला कोरोनरी वेन सर्कुलेशन है, और ऊपर वाला कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन। हर एक ब्रांच के एक एक पैरेलल में होती है, ताकि वो उससे जो टिश्यूज को उन्होंने ब्लड दे दिया, टिश्यू उसके कार्डियक मसल्स की सेल को, जो कार्डियक मसल्स है उनकी एक एक सेल को ब्लड देने के बाद जो उनसे CO2 वापस मिलेगी, उसको वहां से बेसिकली आगे तक ले जाने के लिए भी तो वेसल चाहिए ना में, जिसको हम क्या बोलते हैं वेन, जो कि CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। तो उसके हर एक के पैरेलल में एक एक वेसल लगी है जो कि उस ब्लड को लेकर जाएगी आगे तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सर्कुलेशन चलता है। इसके पोस्टीरियर के साथ कौन सी है? स्मॉल कोरोनरी आर्टरी। मार्जिनल के साथ कौन सी है? एंटीरियर कार्डियक कोरोनरी वेन्स। मिडल वाली किसके साथ पैरेलल में है? मिडल वाली के साथ पैरेलल में जा रही है, मिडल वाली इसके साथ पैरेलल में है। मिडल वाली है राइट कोरोनरी आर्टरी के, नहीं रुकिए, मिडल वाली किसके थी? हाँ सॉरी, मिडल वाली है हमारी, मिडल वाली पोस्टीरियर के साथ है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। स्मॉल वाली है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। और हमारी ग्रेट वेन्स किसके पैरेलल में? लेड के साथ, और पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी के साथ। कोरोनरी आर्टरी बोल दिया हमने, हाँ कोरोनरी वेन बोलना चाहिए, सॉरी इसको वेन बोलेंगे। पोस्टीरियर कोरोनरी वेन के साथ पैरेलल में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से ये हमारा पार्ट पूरा है। देखिए एक बार इसे, सारी वेन सही एक एक के पैरेलल में है, हर के पैरेलल में एक एक वेन जाएगी और हमारे सर्कुलेशन को कवर करेंगी। तो देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, राइट की दो ब्रांचेस थी, एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और मार्जिनल आर्टरी। पोस्टीरियर कौन सी पैरेलल में? पोस्टीरियर आता है मिडल कोरोनरी वेन। ये सारे आर्टरी लिख गई, सारी जगह आर्टरी लिख गई, पर वेन्स कर लीजिए जहां जहां भी आर्टरी हो गई है। ठीक है, और कहीं नहीं है, ग्रेट वेन। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ कौन सी है? मिडल कोरोनरी वेन्स। स्मॉल कोरोनरी वेन्स के साथ पैरेलल में राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ, एंटीरियर कार्डियक वेन्स कोरोनरी वेन्स के साथ पैरेलल में मार्जिनल आर्टरीज के साथ, ग्रेट वेन के साथ पैरेलल में लेड के साथ, और पोस्टीरियर कोरोनरी वेन्स के साथ पैरेलल में हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ। और ग्रेट वेन और बाकी इस तरह से हमारी 5 वेसल्स है, पांचों की पांचों हर एक के साथ पैरेलल में जा रही है। 4 तो हमारी ग्रेट वेन के साथ पैरेलल में, इसके साथ लेड के साथ, इन दोनों को। ठीक है, बाकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ कौन है? पोस्टीरियर वाली, पोस्टीरियर कोरोनरी वेन। उसके बाद मार्जिनल आर्टरी के साथ ये वाली है हमारी 5वीं जो है एंटीरियर कार्डियक वेन्स, ब्रांचेस है दोनों। पोस्टीरियर के साथ मिडल कोरोनरी वेन, और राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ स्मॉल कोरोनरी वेन्स। ये पांचों के पांचों हर पूरे आर्टरी वाली सर्कुलेशन को कवर कर लेंगी। जो हमारा ब्लड बचेगा फिल्टर वाला, उनसे ब्लड लेके CO2 वाला ब्लड वापस से राइट वेंट्रिकल में थ्रो कर देना है वेना कावा के थ्रू। बस ये सारा काम होता है इस सर्कुलेशन का। इस तरह से हमारे कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, हर एक के साथ एक एक ब्रांच पैरेलल में जाती है, और एक दूसरे से जो भी ब्लड बचता है वापस से लेके उसे हार्ट में डाल देंगे, और फिर वापस वो फिल्टर होके लंग से वापस आके हमारे एओर्टा से हम फिर वापस से सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे, और फिर वही सेम सर्कुलेशन चलेगा। ब्रांचेस बनेंगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर 4 ब्रांचेस बनेंगी, 2 राइट की 2 लेफ्ट की, फिर उससे एक एक फिल्टर होके फिर एक एक वेन से निकल के इनसे जो उसके पैर में वेन होगी, फिर वापस से वो सर्कुलेशन चलता रहेगा हमारा, और हार्ट की मसल्स भी काम करती रहेंगी, और हमारा हार्ट बाकी जो हमारे हार्ट है वो पूरी बॉडी के लिए अलग सर्कुलेशन कर ही रहा है, सिस्टमेटिक और पर्मोनरी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और इस तरह से हमारे हार्ट के सारे सर्कुलेशन खत्म हो जाते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हार्ट की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारी हार्ट बीट फॉर्म होती है, कैसे वो ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हार्ट की सेल्स में। कितने टाइप की हमारी सेल्स होती है हार्ट में, उनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।